आपके सारे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपके हस्बैंड की सीमन एनालिसिस, आपका खुद का एएमएच और अल्ट्रासाउंड वो भी नॉर्मल है। रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। क्या वजह? एक चीज होती है वो कहलाती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इस इनफर्टिलिटी में दो हमें जो दिख रहे हैं वो रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पर जो हमारे हिडन प्रॉब्लम्स है वो हमें इतने विजिबल नहीं हो रहे। जैसे आप नो कांटेक्ट तो कर रहे हो, आप सेक्स तो कर रहे हो, पर आपको ये नहीं पता कि ओवुलेशन टाइमिंग कब है। आपको ये नहीं पता कब करना है, कितने दिन करना है, मॉर्निंग करना है, इवनिंग करना है, आपको ये नहीं पता। फिर कंसिडरिंग, चलो आप मान लो कि आपका एम्ब्रो बन भी रहा है, आपका भ्रूण जो है बच्चा बन भी रहा है, वो हो सकता है उसमें अंदर जाके अटैच नहीं हो रहा, इन्फेक्शन की वजह से, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की वजह से, एंडोमेट्रियम में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस वजह से वो अटैच नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपके ट्यूब और यूट्रस में कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम है। ट्यूब नॉर्मल तो है, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। आपका एग जो यूट्रस में आता है उसके लिए उसका फंक्शनिंग होना जरूरी है, तो हो सकता है आपकी ट्यूब वो फंक्शनिंग नहीं हो। आपका हार्मोन रिपोर्ट्स नॉर्मल है, थायराइड भी नॉर्मल है, पर एक इनफर्टिलिटी के लिए जो रिपोर्ट्स चाहिए वो नहीं। सकता है कि आपका प्रोलैक्टिन जो है वो हार्मोन वो अब नॉर्मल है। स्पर्म में सारे रिपोर्ट्स, विजिबल रिपोर्ट्स तो कम नॉर्मल हैं, पर उनमें फंक्शनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। हो सकता है कि उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट जो होता है वो अब नॉर्मल हो। चौथा पांचवा कारण कि आप एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हो। इस एनवायरनमेंट की वजह से भी प्रेगनेंसी अफेक्ट होती है। ये सारी चीजें मॉडिफाइबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है।